अब ये चीज बताओ, अगला प्रश्न दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। प्रतिभाशाली को तो नहीं पता, लेकिन हमने लिखा है। लेखक बताओ। 5 सर, इसमें 5 था तो हमने 5 लिखा। 5 कहाँ है? अच्छा, उसमें 5 थे। हाँ ठीक है। प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, भवानी प्रसाद मिश्र, तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रविंद्रनाथ टैगोर, भद्रा कुमारी चौहान, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, अज्ञे, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शर्मा। ये समुच्चय है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अपनी मर्जी से अपने अपने तरीके से अलग-अलग। हमें मान लो हमें दूसरे प्रकार की किताबें पसंद है, आपको दूसरे हिसाब से, उस हिसाब से प्रतिभाशाली मिलेंगी, है ना? समझ गए? तो ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक है। फिर वही चीज पूछा था हमने, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो सेम यही कहानी रहेगी। हमें पता चली गौतम गंभीर पसंद है, दूसरे विराट कोहली पसंद है, कोई धोनी पसंद है, कोई ये वो एबी डिविलियर्स पसंद हुए, है ना? हाउ मैक्सवेल पसंद हुए। तो ये क्या हो गया? ये भी सुपरिभाषित नहीं। अब आता है चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो अब आज की क्लास में हमें बालकों का संग्रह बनाना है, तो हम बनाएंगे ऋतिक, सानिध्य और प्रमोद। है ना? तो ये तीन ही रहेंगे। या 10वीं क्लास में चले जाओ या 11वीं क्लास में चले जाओ, अपनी क्लास में जाओगे तो लड़कों निश्चित रहेंगी लड़के। सर आपने कहा था एक लड़के का नाम, मतलब एक का नाम 2 बार नहीं आएगा, हमारी क्लास में तो 2 नहीं, तो फिर वो भी तो अलग अलग हैं। जैसे आपका नाम भी प्रियंका, आपका नाम भी प्रियंका है, तो नाम एक ही बार लिखेंगे अपन। हमने कह दिया प्रियंका, भैया हम जब प्रियंका की बात कर रहे हैं, फिर कहीं जा, हाँ जो लिखो तो है नाम, रिपीट, हाँ रिपीट नहीं करेंगे, है ना? भले ही वो 2 अलग अलग। ये सुपरिभाषित नहीं है। चौथा वाला सुपरिभाषित है ना? चौथा वाला सुपरिभाषित है ना? अब 5वां वाला 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह सुपरिभाषित है या नहीं है? निश्चित है ना? 100 से कम 99 तक किया जाएंगे। ठीक है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह सुपरिभाषित है अथवा नहीं है? है। क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए, भाई उनने निश्चित लिखे हैं, है ना? उनके जैसे मान लो उनने 10 लिखे हैं, तो कोई से भी पूछे जिसको पता वो 10 ही बताएगा, 11वां नहीं बताएगा, अलग से नहीं बताएगा कि एक सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये लिखा था, वो भी प्रेमचंद के उसमें, है ना? तो ये भी आपका सुपरिभाषित है। इसके बाद दिया है सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो भाई सब एक ही चीज बताएंगे, अलग से नहीं बताएंगे। कितने हैं ये डिपेंड नहीं करता कि कितने हैं, भाई 3 हो 4 हो ऐसा नहीं है, कितने भी हों, लेकिन निश्चित हो कि यही रहेंगे, इसके अलावा नहीं रहेंगे, वो सुपरिभाषित रहेगा। फिर इसके बाद कहाँ पहुँच गए अपन? इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह आप बताओ। है प्रश्न तो निश्चित पक्का? हाँ भैया यही में कह रहे थे कि हमने भारत की 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लेखकों के, तुम कह रही 5। लगाओ दिमाग लगाओ, जवाब दो। भाई हमारी किताब में बोल रहा है 10, आपके में 5। इसलिए हमने बोला है कि अपन एक बुक यहाँ पे पढ़ेंगे, एक बुक से पढ़ेंगे, बाकी हम प्रैक्टिस कराएंगे, बाकी 3-4 किताबों से हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी की बुक है, अभी आपके पास शिवलाल की है, हो सकता है इनके पास आर.डी. शर्मा की हो, इनके पास स्कूल में मिलती है। स्कूल से मिलेगी और पता नहीं, स्कूल से मिलेगी, टेंशन नहीं लो। तो अगर एनसीईआरटी की है तो हमारे पास 10 लिखा है, तो उनके पास भी 10 लिखा होगा, है ना? तो ये क्या है, सुपरिभाषित है।
भाई इसमें जितने प्रश्न है आप पूरे एमपी बोर्ड की किताब है तो एमपी बोर्ड में जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ पे ये मिलेगा, है ना। और गिन सकते हैं कितने भी हों। फिर आता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। सबसे खतरनाक भैया, मान लो हम कह रहे हैं का कुत्ता सबसे ज्यादा खतरनाक है। कोई के तपलो है कुत्ता तो बरे तपलो नहीं पालो कोई के तपलो है इनके तय इनसे पूछो खतरनाक है का विनकाज नहीं है। विनकाज नहीं है। तो ये व्यक्तियों के अनुसार ये चीज चेंज हो रही है ना। व्यक्तियों के अब हमें कुत्ता से डर लगा तो हमने कुत्ता क्या दी पता चली मैंने छिपकली से डर लग रहा है ना। हमें सही में लगा, हमें नहीं लगे। ये चीजें हैं तो ये सुपरिभाषित नहीं। अब हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये उल्टा बन गया। इनके नाम क्या है और इनका मतलब क्या है? ये अवयव है, नीचे वाला अवयव है और ऊपर वाला अवयव नहीं। इंग्लिश में बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, और ये अवयव है इसका मतलब अवयव है इसका मतलब अवयव नहीं। कैसे? जैसे हमने बोला एक लिखा हमने कोई भी नाम दे दिया ए और ये समुच्चय सेट बनाया हमने, है ना, AEIOU, ठीक है। ये एक सेट बना दिया, समुच्चय बना दिया। अब इसमें हम इन दोनों का यूज कर रहे हैं तो हमने लिखा कि स्मॉल वाले A belongs to A, सही है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये वाला A इस A का सदस्य है, अवयव है या बिलोंग कर रहा है ना। बिलोंग का मतलब समझते हो, जैसे अपन ने कहा ये कहाँ से आओ, चिचली से बिलोंग करा था अपन, क्या था ना, कहाँ से, गांव से बिलोंग करा। बिलोंग का मतलब वही कि हम उतर रहते हैं या उतर से हैं, संबंध रखता मतलब सदस्य हैं वहाँ के, तो वही है। अवयव हैं या सदस्य हैं का मतलब क्या है कि इस ये हो गया सेट का नाम, ये हो गया सेट का नाम और ये हो गया सेट के अवयव। तो ये ए तो इसमें है तो है भैया। जैसे मान लो हमने इसमें लिख दिया डी बिलोंग्स टू ए, तो ये तो गलत हो गया। इस ए में डी है क्या? नहीं है, तो हम ऐसा कर देंगे नहीं। ठीक है, आया समझ में? तो क्या बोलेंगे अगर इंग्लिश मीडियम से तो खैर कोई नहीं है, तो ये बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए और डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब डी ए का सदस्य नहीं है या डी ए का अवयव नहीं है ना। तो आधी इंग्लिश आधी हिंदी हमारे हिसाब से तो चलेगी। अब आप लोग देखिए, ठीक है, ये हो गया इसके मीनिंग और जैसे जैसे आएंगे बताते जाएंगे। अब देखो प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है, ए बराबर दिया है कितना, बोलो 1 2 3 7 तक। तुम्हें कह रहा 7 तक, चलो ठीक है। बताना, जिससे पूछे वो बताना। 5 ये हो गया सेट का नाम। अब समुच्चय का नाम, यहाँ पे खाली स्थान में भरना है अपन को, इसको और इसको, बिलोंग टू आएगा, है ना। अब भी बताना, तुम लोग अपने देखो नकल मकल की बात न करो, है ना। ये दिए हैं 6, ठीक है। चलो प्रियंका आपने पहले ही बता दिया था, चलो बताओ पहले में क्या आएगा, बिलोंग। सही है भैया बच्चों, सही है। चलो खुशी आप बताओ इसमें क्या आएगा, अवयव नहीं है, मतलब ऐसा और ऐसा। अच्छा ये इसका मतलब समझ गए ना। देखो अपन क्या करते थे, हमेशा पूरे समय बराबर लगाया है ना, और फिर एक चीज और ये की थी, बराबर नहीं है ना, तो वो यही चीज है। ये बिलोंग्स टू है मतलब ये अवयव है, और चाहे काट दो भैया ये नहीं है, ठीक है। बताओ मुस्कान, ये बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू ना, तो दिया जाएगा। सानिद ऐसा अवयव है, ऋतिक ऋतिक नहीं है को, अच्छा नहीं है। कुल मिला के इस ए में अपन को 10 को ढूंढना, मिल रहा है क्या? ठीक है, ये तो बहुत सरल चीजें हो गई, ठीक है।
अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर, है ना। प्रश्न लिखना पड़ेगा, इसको लिख रहे हो, लिख लो जल्दी से। चलो, क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 3? निम्नलिखित। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिया, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो बेटा खुशी, कल हमने 2 प्रकार के समुच्चय बताए थे, मतलब 2 प्रकार से लिखने के। कौन कौन से थे? एक रूप में था, एक रोस्टर रूप में था, और एक और और एक ऐसे ही। ऐसे ही नहीं। ऋतिक, एक रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप। एक समुच्चय। चलिए, तो 3 दिया है, कौन से रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। अब बात ये आती है, रोस्टर रूप में हमें लिखना है, तो है कौन से रूप में? समुच्चय। समुच्चय निर्माण रूप में ये लिखा है, ठीक है। काय में लिखा है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। क्या लिखा है देखो, अब देखें। अभी तक हम कैसे लिखते थे? जैसे ये लिख दिया A बराबर AEIOU ऐसे करके, ऐसा लिखा था, ये अवयव थे, है ना। तो हमने क्या बताया समुच्चय निर्माण रूप में? क्या बताया था कि इन अवयवों को हम क्या मान लेंगे? x या कोई भी एक संकेत मान लेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि x स्मॉल माने, आप बड़ा मान लो, z मान लो, कुछ भी मान सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का पहला क्या दिया है आपका? सर उनके चप्पल स्टैंड में रखो। हाँ, बोल दिया। क्या है आपको दिया है? a बराबर x, ध्यान से सुनना, x लिखा है, x सच दैट, इसको क्या बोलेंगे? इस प्रकार सच दैट x, ये x है ना, इस प्रकार से है। कैसा है? ये x जो है ना, वो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। पहले तो क्या पता होना चाहिए? पूर्णांक पता होना चाहिए जब जाए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद और लिखो जाना, और, ठीक है। और ऋण 3 से कौन सा निशान है भैया? ऋण 3 कैसा है? छोटा है, इससे बड़ा कौन है? x बड़ा रहेगा, ऋण 3 से x बड़ा रहेगा, है ना। और ये x छोटा रहेगा किससे? 7 से, है ना। तो हमें क्या बनाना है? उस तरीके से लिखना है। कर दे, कुछ नहीं। a बराबर क्या आ जाएगा? x कैसा है? पूर्णांक है। पूर्णांक कैसा है? ऋणात्मक कहाँ लिखा है? पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक कैसा है? ऋण 3 से बड़ा है। ये जो x है ना, वो ऋण 3 से बड़ा है, तो ऋण 3 से बड़ा कौन होगा? ऋण 4। पक्का? ऋण 3 से बड़ा ऋण 2। पक्का बताओ, अभी भी नींद ही में होगा। ऋण 3 से बड़ा कौन सा पूर्णांक होता है? जस्ट बड़ा, सक्सेसर। ऋण 4। ऋण 3 से बड़ा ऋण 4 होता है। अब चले जाओ भाई, 9वीं 10वीं में हमने संख्या पद्धति पढ़ाई थी। ऋण 2 होगा ना सर? कौन बोला? 0 1 2 3 और ऐसे बढ़ाते थे, जो बढ़ता क्रम है, जो ही बताई थी सानद। कहता है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। अब जब बताओ 0 से बड़ा ऋण 1 है क्या? ऋण 1 से बड़ा 0 है? ऋण 3 से बड़ा ऋण 3। हाँ, ऋण 4 लिखो है भैया, तुम कुछ भी देख रहे हो, है ना। जब हम इधर देखें या इतना देखें, 1 2 3 4 बढ़ते जा रहा है भैया, 0 1 से छोटा होगा, इस तरह घटते आ रहा है। 4 3 2 1 0, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, तो ये घटता क्रम है। बहुत अच्छे से समझाया था 9वीं 10वीं वालों को। तो ऋण 2 आएगा, ठीक है। ये चीजें बेटा संख्या पद्धति का आप वीडियो आज के आज देखना, आज के आज आप 3 वीडियो देख के आओगे कल। कौन कौन से? एक संख्या पद्धति का समर्थ अकेडमी में जितने डले मुश्किल से 100-150 वीडियो हैं, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ढूंढने से भगवान भी मिल जाएगा। तो संख्या पद्धति एक होमवर्क हो गया, पूरा वीडियो देख के आओगे, ठीक है। दूसरा, कल की क्लास और आज की क्लास 2 ही वीडियो डला है 11वीं के अभी तक, तो वो भी आप देख के आओगे, है ना। उसके बाद कल टेस्ट ही समझ लेना आपको, वरना ही तो आपकी इच्छा हो जुलाई से शुरू करने की तो हम अब और रोक दें,
फिर बाद में न कही होता फरवरी मार्च में तो सर अब तक तुम लोग पूछ रहे हो। कुछ नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि सर 11वीं कठिन है, नई चीजें हैं, का नहीं है, जब बता दो। बस एक ही चीज नहीं मिली, समुच्चय हल करवे को तो वही है 9वीं 10वीं पूर्णांक पता है तो करेंगे। x बड़ा है किससे? ऋण 3 से। ऋण 3 से बड़ा क्या हो जाएगा? ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 से छोटा है तो क्या 7 आएगा या नहीं आएगा? 7 से छोटा है, 7 नहीं है ना? ये याद है ना? अब हमें ये बताओ, कल हमने समुच्चय लिखने का तरीका बताया तो इसमें एक कमी बताओ। कॉमा। वेरी गुड, कॉमा लगेंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर, है ना, या सारणीबद्ध रूप में। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा यही का यही लिखा है ना, यही प्रश्न लिखा है, समझा रहे हैं दूसरा कि ए है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x जो है ना, x ऋण 3 और छोटा है 7। जेई तो है। हाँ, यही का यही है, तो उत्तर लिख के बताएं इसका। जेई से हमारी सेम आएगा, मतलब यही आएगा। ए बराबर नीचे का लगा होगा इसमें। ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही आएगा। सर नीचे क्या लगा? अपन देखते हैं, है ना बेटा। ये मौका आप लोग हमें दो, या इससे अच्छा ये है तुम्हें पूछ लो का दिखा है। देखो निशान हमने पढ़े हैं, कैसे लिख रहा है ये, एक ऐसा है ना, इसके अलावा अब ये दो मिल गए, एक तो जो मिल रहा कैसा ऐसा, एक इसका उल्टा होगा। तो ये क्या है कि 5, इसका मतलब क्या है, कोने वाला छोटा रहता है, नोक वाला और फले मोतरफ वाला बड़ा रहता है। हमने यहाँ लिख दिया 8, सही है। ये 5 छोटा है 8 से, है ना, और यहाँ लिख दिया 8 छोटा है 9 से। अब ध्यान देना, 5 छोटा है 8 से और 8 बड़ा है 9 से, नहीं 5 है ना, तो ये गलत हो गया ना। हाँ, तो यहाँ 8 अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे 7 लिख दो, अब सही हो गया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, 5 और 8, और यहाँ पे लिख दिया 8 और 7। ये तो समझ में आए, ऊपर वाले समझ में आ गए, नीचे वाले किसको पता है, कौन बता पाएगा? बस वो ये भी तो सेम ही तो है, 5 छोटा है 8 से और 8 बड़ा है 7 से। लेकिन इसमें थोड़ी सी ये लाइन बनी है ना, लाइन तो बता रहे हैं नहीं ऐसे ही नहीं है बेटा, बिना कारण के कुछ नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये है 5 जो है ना वो 8 से छोटा है और बराबर है। अब आप संख्याओं में देख रहे हो, यहाँ देखेंगे अपन, है ना, यहाँ समझ में आएगा। इसका नाम नाम बता रहे हैं, सिर्फ हम इसका नाम बता रहे हैं, है ना, इसका नाम बता रहे हैं। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। क्या लिखा है, ये लगाया हमने, ये समझे ना, इसको लिखा, यहाँ पे हमने लिखा 5000, है ना, यहाँ पे लिख दिया 6000। अब देखना ये क्या है, या उल्टा कर दो, इसको 8 कर दो। ये हमारी सैलरी है, ये हमारी सैलरी है, लेकिन कहाँ, चीचली में और घर पे रहते हुए, मम्मी पापा दादा दादी सबके साथ रहते हुए, चीचली में खेत में रहते हुए 6000 हमारी सैलरी है। और ये भैया 8000 कमा रहे हैं, इंदौर में अकेले रहते हैं, घर नहीं है इनके पास, किराए से रह रहे हैं। हमारी टेंडेंसी ये कहती, देखो सिर्फ बात लिटरली क्या कर रहे हैं वो नहीं कह रहे, समझा रहे हैं कि जे 8000 कम है ये 6000 से, या बराबर। इसका मतलब ये है, खाना हमें मिल जाता खेत से, सब्जी तोड़ कर ले आए हम, पैसा बच गया 20 रुपये, है ना, और इन्हें तो सब चीज़ खरीदना पड़े। तो 8000 वो कहते ना कि कई यार हम चीज 20,000 कमा ले, और कहीं हम इंदौर में 40 कमा रहे हैं, कहीं 40 तो मेरे 10,000 रुपये डूबा रहे हैं इंदौर।
भाई 10,000 तो किराया दे दोगे आप। सब्जी हमें तभी 10 रुपये किलो मिल रही तो 40 रुपये किलो मिले, ऐसा ही है ना। तो ये इन सब कहानियों में मत जाओ, इसका मतलब समझो क्या है ये कि छोटा भी है और बराबर भी है ना। अब देखो यहाँ समझो, यहाँ पे समझो क्या कह रहा है। x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, पूर्णांक वही लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक है, ऋण 3 से छोटा तो है पर बराबर भी है। अब आ जाएगा अपने पास क्या, ऋण 3, क्यों, क्योंकि ये निशान लगा है बराबर। तो ऋण 3 भी लिखेंगे और ऋण 3 भी लिखेंगे। यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ बराबर नहीं है। हाँ। यहाँ बराबर है तो ऋण 3 भी है भैया। और 7 भी। उसके बाद ऋण 3 से छोटा है x, छोटे तक जाएगा तो ऋण 2, ऋण 1, 0, 0 ऋण का आएगा, धन का आएगा, सही आएगा। बिना चिन्ह के आएगा पक्का। चलो 1 2 3 4 5 6 बस 7 भी लिखेंगे। 7 भी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बराबर का निशान लगा है ना। ये 7 ये ठीक है। लिखना हो तो इसको लिख लो, इसको चाहो तो इसको भी लिख लो समझने के तौर पे, जल्दी लिखेंगे। बातें कुछ नहीं है, शब्दों का खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। आयुष बेटा कर क्या रही हो आप? हैं? तो लिखो, ब्लैंक स्क्रीन लिखो। हो गया, इतना टाइम नहीं लगाया करो बेटा। हो गए, चलो अब अगला देखते हैं। क्या दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्या लिखा है? दूसरा हम लिख नहीं रहे बेटा, है ना, सीधा करना है। क्या हल क्या दिया है? x सच दैट x लिखना पड़ेगा क्या आप लोगों के पास? चलो नहीं सर, हम लिख लेंगे। हाँ, फोटो भेज देंगे। क्या दिया है? x सच दैट x, ऐसे ही। तो जो x है ना, वो कैसा है? संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। लेकिन कहाँ तक? ये कहाँ तक बोल रहा है? 6 से कम है, 6 के बराबर नहीं है, 6 से कम है। 5 तक ये आ जाएगी। प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इसके बाद दिया है तीसरा C, x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है।
2 अंकों की संख्याएं लेनी है, मतलब कहाँ से लेनी है? 10 से लेके 99 तक। कैसी लेनी है कि जिनको हम जोड़ें, जैसे 17 तो 1 धन 7 करें कितने आ रहे हैं? फिर हाँ तो वो क्रम से ढूंढना है। 2 धन 6 बराबर 8। ये संख्याएं लिखनी है आपको। वो 2 संख्याएं लिखनी जिनके अंकों को जोड़ें तो 8 मिल जाए। ठीक है, तो अच्छा ईमानदारी से करके आओगे या फिर नकल करके लेके आओगे? ईमानदारी से। तो ढूंढना बेटा, ढूंढोगे तो दिमाग ज्यादा चलेगा, है ना। और फिर जब अपना उत्तर आ जाए फिर भले ही आंसर शीट में मिला लेना, पर ऐसे ये आपका होमवर्क है। सर ये भी कर सकते सर उसको लिखा ही लो ना, 7 प्लस बोला जा रहे हैं हम लिखो तो। और अच्छी बात है। नहीं ये नहीं करना अपन को, बस ये तो हमने समझाने के लिए बताया था। ये हो गया कौन सा? तीसरा। क्या आएगा? क्या दिया है? सी बराबर आ जाएगा क्या? 17, पहले 17, 26, 26, 35, 35, 44, 44, 53, 53, 62, 62, 71, 71, 80। बस और आंसर शीट में चेक कर लो। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इनके अलावा भी चेक कर है नहीं है सर? आंसर शीट है सर। जय श्री राम। 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। बस टोटल कितनी थी? 8। 3 और 3 6 और 12। अब अगला दिया है, अगला देखें। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। मतलब x जो x की बात कर रहे हैं हम, x जो x हमें चाहिए वो किसका भाजक चाहिए? 60 का भाजक चाहिए। 60 का भाजक चाहिए। तो क्या होगा? बस शब्दों का खेल है, बस और कुछ नहीं। लिख लिए सर भाजक मतलब बताओ। भाजक मतलब भाग चला जाए। 60 को भाग जाए। यहाँ पे ध्यान दो, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? सर 2 से भाग चले। हाँ भाज्य भाजक भाग सॉरी भाज्य भाजक फल विशेष फल। अब बताओ क्या पूछ रहे हैं आप? भाजक। तो क्या होता है भाजक? अब आया समझ में? बस कुछ नहीं है, अपने पूर्व ज्ञान से जुड़ी पूरी गणित है ना। तो अपन को क्या चाहिए? 60 का भाजक चाहिए, मतलब यहाँ लिखाने वाला चाहिए। हमेशा भाग कैसे जाएगा? हाँ हमेशा भाग कैसे जाएगा? यहाँ पे जो संख्या उससे छोटी संख्या रहेंगी, 60 से तो छोटी रहेंगी। अब कैसे निकालेंगे ये समस्या है। देखो 60 के भाजक क्या निकालेंगे? 2 3 से चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला, 4 से चला जाएगा, 5 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, क्या 5 से भी चला जाएगा, 6 से भी जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, बस 10 से हाँ चल जाएगा, 12 पंचे 60। और ये तो भाजक हो गए, यहाँ आने वाले हो गए स्वयं 60 हैं? स्वयं 60 1 30 से भी और 60 और 30 और लेते हैं। 15 से भी चल जाएगा, 15 से 15 चौके 60। वो भी देखो 12 के बाद। ठीक है, इतना ही रहने दो। अब हमारे हिसाब से आंसर मिल गया अपन को, लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं? समुच्चय पढ़ रहे हैं, तो निश्चित चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, अब एक बार फिर से प्रश्न को सुनना। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। तो भैया 1 है, 1 नहीं है अभाज्य संख्या, 2 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 30 नहीं है, 60 नहीं है, 70 नहीं है। तो क्या दिया है? b बराबर हमारा आ जाएगा 2 3 और 5। हाँ तो ये है, अपन को ढूंढना क्या है? सिर्फ अभाज्य ढूंढनी थी, उनको लिखना है बस। ठीक है,
इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लिख लिए इतने, जल्दी लिखो। इस बार है सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आप क्या होती है 10वीं में हो जाता ट्रिग्नोमेट्री एक दो सवाल और करवा दो। देखो समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में लिखने के लिए अपन ने क्या लिखा था, एक लाइन लिखी थी कि हम रिपीट नहीं करेंगे, क्रम कोई भी हो रिपीट नहीं करेंगे। बस ये दोनों सवालों में यही चीज़ है, रिपीट भर नहीं करना, बाकी जो चीज़ आ रही वो कर लेना। मिटा दें इसको। चलिए स्पेलिंग बोलो आप। यही है। क्या दिया है यहाँ? ई है ना, ई बराबर ये दिया है ना। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है, तो क्या करना है अपन को? कुछ नहीं, ई बराबर टी लिख दो, आर लिख दो, आई लिख दो, जी लिख दो, है ना, जी लिख दो, एन लिख दो। अरे ओ लिखोगे ना सर कोमा नहीं लगेगा इनके बीच। हाँ यार फिर से लिखो, टी लिख दो, आर लिख दो, आर लिख दो, आई लिख दो, जी लिख दो, जी लिख दो, ओ लिख दो। यहाँ तक आ गए। एन लिख दो, ओ रिपीट नहीं करेंगे। एम लिख दो, नहीं लिखा, ई ई नहीं लिखा, टी लिखा है, टी लिखा है, आर लिखा है, वाई नहीं लिखा। रिपीट नहीं करना, बाकी ये है ना। ठीक है, अब ऐसे ही एक और है, अब आप लोग बताना कौन सा ये हो गया। एफ बराबर वेक्टर, एफ बराबर बी ई डबल टी आर, इसके बनाने हैं। तो क्या करें अपन? एफ बराबर आ जाएगा क्या? बी आ गया, ई आ गया, टी आ गया, हैं? सीधा आ आएगा। क्यों? बी एक ही बार है, ई यहाँ है, यहाँ आ चुका है, ये नहीं आएगा। टी दो जरूर है लेकिन एक ही बार है। अर्थ पे मत जाओ, अपन को काम करना है उसमें। अब ये अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं आप लोगों को तो अब स्पीड मिलेगी, है ना। कल पढ़ेंगे अपन काय को? समुच्चय निर्माण रूप पढ़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, बाकी है सरल। इनका उल्टा इस तरीके से इस तरीके में कन्वर्ट, नहीं है कठिन। कठिन तो ये भी थे, इसको ऐसे बनाना, लेकिन समझे अपन एक नहीं। अब इतना ही रखो, उसको अपन शुरू से करेंगे। राधे राधे बेटा। हाँ नहीं मिटा रहे, अब हमारा काम यही है, सरल बनाना।